एक ही काम बता रहे हैं बंधु। लोग कह रहे थे कल के महाराज जी आए थे, पूछ सागर जी सबकी गांठ बंधवा के गए। गांठ नहीं बंधवाई है हमने, धर्म की गांठ बंधवाई है। ये गांठ तुम्हारी वहीं खुलेगी जब तक तुम देव नहीं बन जाओगे। तुम्हें देव बना करके छोड़ेगी, लेकिन तुम गांठ अंदर से बांध लो और बात मान जाओ। इसके द्वारा तुम्हारा आत्मा का कल्याण तो होना ही होना है। मैं ग्रंथों को खोल खोल कर तुम्हें हमने बता ही दिया है। अभी हम ग्रंथ रोजाना लाते हैं, लेकिन ये लोग समय बढ़ा देते हैं। हमारे पास बहुत कुछ खजाना है, हम बताएंगे किस चीजों में तुम्हारा कल्याण है। बताना हमारा कर्तव्य है, पालना तुम्हारा कर्तव्य है। प्रमाद में जीवन नहीं खो, थोड़ी अंदर से जागृति लाओ। अगर जिस मनुष्य पर्याय छूट गई, मैंने बता दिया आपको कि कोई व्यक्ति ने 20 चौराहे पर दुकान खोली है, बहुत अच्छी दुकान है और बहुत अच्छा माल है, लेकिन वो व्यक्ति सीजन का समय चल रहा है और सोता रहे, तो सोता रहे तो दुकान अच्छी खोलने से और दुकान अच्छी होने से फायदा नहीं है। चल रही कि नहीं चल रही है, दुकान में बैठा कि नहीं बैठा है। जब दुकान खोलेगा और बैठेगा तभी फायदा होने वाला है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तुम्हारी आत्मा का कल्याण तो होगा ही होगा, लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, अगर धर्म को आगे बढ़ाना है तो धर्म का चोला पहनो। हम देखो दरवाजे से आते हैं, उस दरवाजे से आते हैं तो महिलाओं की नैल लग जाती है, मुझे भगवान का नहीं मिल रहा तो महाराज के चरणों में जल डालने मिल जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान इनसे पीछा छूट जाता और इन्हें छूट मिल जाती ना, तो मुझे धक्का देकर भगाना पड़ता है यहाँ से, चलो ज्यादा लोग नहीं आओ सीखने। लेकिन उन लोगों को छूट मिल नहीं रही है और तुम्हें छूट मिली है तो उसका लाभ एक ही काम है। बाकी तो लोगों ने सब पे कब्जा कर लिया। आहार पे सबसे आगे आ जाए, विधान में सबसे आगे आ जाए, पूजा करने में आगे आ जाए, कोई काम में पीछे नहीं है। एक ही काम में पीछे है जिससे तुम्हारी ये सुविधा है। अगर इन्हें सुविधा मिल जाए ना तो तुम्हें तो जगह नहीं मिलेगी, समझ लो। क्यों पंकज? आज तुम्हें एक ही काम मिला है जिसमें पीछे होना पड़ता है लोगों को, तुम्हें आगे आने का मौका मिलता है कि ये काम तो केवल पुरुष वर्ग ही कर पाएंगे, अपने हाथों को धन्य कर पाएंगे। आज से नियम ले लो, संकल्प ले लो कि जिस दिन हम आपसे प्रमाद से छोड़ देंगे उस दिन हम कुछ ना कुछ वस्तु का त्याग करेंगे, भोजन में कुछ त्याग कर देंगे। जाना होगा तो हम एक टाइम का भोजन छोड़ देंगे। हमारा आपसे क्यों छूटा? जिस काम को महाराज जी बार बार कह रहे हैं, जिसके द्वारा धर्म की प्रभावना हो रही है, जिससे आचार्य जी के पास तक धर्म पहुंच रहा है कि वर्धा में बहुत धर्म हो रहा है, हम उसमें बाधक कर रहे हैं। बताओ, हम प्रमाण दिखा रहे हैं। एक आचार्य विद्यासागर की रात में 2 बजे 1:30 बजे उठ करके चिंतन कर रहे हैं कि अब किसका भला करना है, कौन सी समाज का भला करना है। आचार्य विद्यासागर जी ने हमारे गांव में महाराज को भेजा है। किसके लिए भेजा है? तुम्हारे सुधार के लिए भेजा है। और उस सुधार में हम बाधक बन रहे हैं। बताओ, आपकी अनुपस्थिति होना ही आपका विरोध प्रकट करता है। सुन रहे ना आप लोग? आपकी अनुपस्थिति होना ही आपका विरोध प्रकट करता है। प्रत्येक क्रिया का लाभ हो। सवेरे 5:30 बजे से मैंने कहा ना कि वो जंगल आ जाता था। आप उठो, लगता ऐसा है कि मुनिराज के साथ पैदल चल रहे हैं, लेकिन वास्तव में कितने लाभ है वो तो चलने वाला ही समझता है। पहले, सबसे पहले तो स्वास्थ्य को लाभ होता है। दूसरा ताजी हवा मिलती है सवेरे की। 100 दवा 1 हवा, और 100 हवा 100 दवा और 1 हवा, और 100 हवा 1 दुआ, और 100 दवा। अब कोई नहीं बोलेगा, अब बोलो तुम्हारा, कोई भी बोलो, चलो 100 दवा बोलो आगे। 100 हवा 1 दवा, 100 दवा 1 हवा,
और 100 हवा, एक दुआ, और 100 दुआ अब नहीं बोलेंगे, 100 दुआ इसके आगे हम बोलेंगे अब 100 दुआ, एक स्वयं भुवा, स्वयं भुवा, स्वयं की भुवा, स्वयं की ताकत, स्वयं की शक्ति, स्वयं के विचार, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करने की भावना, वो स्वयं भुवा कहलाती है। आत्मविश्वास, मुझे ये करना है तो करना है, ऐसी जागृति। अभी आप लोग थोड़े से प्रमाते हैं, सवेरे 5:30 बजे की क्रिया में भी शामिल होना है। ये चातुर्मास का समय ऐसा होता है कि व्यक्ति पूरा लाभ ले सकता है, पूरा लाभ ले सकता है, प्रवचन का भी, अभिषेक का भी, सवेरे का भी, भैया वृत्ति का भी, सारे लाभ मिले हैं। अब महिलाओं को तो आहार मिल जाते, मुझे इसके अलावा क्या मिलना है, बोलो हैं, क्या मिलना है? सुबह से बोल 5:30 बजे तक लोग आ जाना, कल 100 मिला खड़ी हो जाएगी, चलो चलो हम चलने बनाने सवेरे से लेना है, बोलो अब भी यार घड़ी 100 आ जाएंगे, लिख लो ये बात, 100 बड़े महाराज के साथ चलना है, बढ़िया सारे जिन्हें मौका मिला है। जी महिला कहती कई बार महाराज जी, कई महाराज जी अगर हम पुरुष होते तो हमारा बहुत भाग मिल जाता, बहुत अच्छे रहते। हम कहते भैया तुम बहुत अच्छी हो, यहाँ हो, अगर पुरुष होती ना तो हमारे पास दर्शन करे हुए नहीं आती, जाकर महिला हो पास में दर्शन करे तो ये तो पुरुषों की स्थिति क्या, भाव नहीं होते, कुछ करने नहीं चाहते, कुछ अंदर से जागृति नहीं लाते हैं। अभी कोई नचने वाला आया तो दुर्गा पर ले लग जाएगी, नचने वाली जी मंच पे नच रहा है, जिंदगी भर से नच रहे हैं। अब सब लोग तो आत्मा का कल्याण कब होगा, कब जागृति आएगी? आज ये हमारा बीच का मंगलाचरण है। अभी हम 7-8 दिन से बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज हमने तुम्हें फिर से जगाया है कि अन्य क्रियाओं का भी लाभ लेना है, क्योंकि चातुर्मास तो हो रहा है, 1 महीने अधिक हैं, लेकिन तारीख का 17 है ना, 17 है ना, दिन निकलते जा रहे, अगस्त निकलने वाला है, बीच में क्या है, सितंबर और बस नवंबर तो नवंबर है, नवंबर का नवंबर है, कुछ भी हो सकता है। आचार्य श्री वर्धा भी आ सकते हैं, हम वहाँ भी जा सकते हैं, यहाँ से योग सागर जी भी आ सकते हैं, हम योग सागर के पास भी जा सकते हैं। कुछ भी परिवर्तन हो सकता है, वो भविष्य है। लेकिन जो चंद दिन मिले हैं बंधु, मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत अच्छा था कि मुनि बन जाते, बहुत अच्छा था, ये मनुष्य प्रयास सार्थक हो जाती, आत्मा का विकास हो जाता। जो अभी तक विकास हो रहा है वो विकास नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्षुल्लक इलक बनते, आर का माता बनना था, यहाँ तक भी नहीं बने, यहाँ तक भी नहीं बने, तो एक अच्छे गृहस्थ बनना था, प्रतिमाधारी जो गृहस्थ होता है वो भारतवर्ष का सबसे धनवान पुरुष माना जाता है, महिला मानी जाती है, उसका स्वर्ग का विमान 100% बुक हो जाता है। कुछ सालों के बाद उसको सोने के विमान में ही रहना है, ये पक्का है। प्रतिमाधारी श्रावक को सोने का विमान तुरंत मिल जाता है, गिफ्ट में मिलता है उसको लेते ही। और वह प्रतिमाधारी यहाँ पर भी बहुत सुखी रहता है, संतोषी से रहता है। आप प्रतिमाधारी नहीं बने, क्षुल्लक इलक नहीं बने, मुनि भी नहीं बने, तो कम से कम जैन बन जाओ। जैन समझते ना, अरे महाराज बचपन से लेकर फलाने जैन, शर्म आना चाहिए, जैन लिख रहे हो। जैन की पहचान है पानी छान कर पीना, प्रतिदिन पूजा भक्ति करना और रात्रि भोजन का त्याग करना। जैन लिखने की आवश्यकता नहीं है, जिसकी पहचान है वो जहाँ जाएगा, भैया आप तो जैन हो ना, रात्रि भोजन करते नहीं, वो हमारा तो चलता है, चल मिटाओ जैनों की, भगवान महावीर की मिटाओ। वो कह रहा है आप जैनों नहीं, हमारे तो चलता है, चलाओ। क्या है चलता है? इसका मतलब तुम अपने आराध्य का नाम मिटाने के लिए तैयार हो। देखो जी, आराध्य के मिटाने वाले दुश्मनों को देखो कितने। वो कहते चलता है, ऐसे कैसे चलता है?
पहले जैन तो मिटाओ नाम के साथ। जैन नहीं मिटा पा रहे तो चलता कैसे है? तो अभी भगवान का नाम मिटा रहे हो जैन लिखने के बाद, ऐसा पाप लगेगा कि तुम्हारा नाम मिट जाएगा, कोई लेने वाला नहीं रहेगा। लिख लो जी बात, तुम भगवान का नाम मिटा रहे हो तब, या जैन मिटाओ, पहले मिटाओ, जैन लिखना बंद कर दो। सबसे कहते हो मैं जैन नहीं हूं, तो कोई बात नहीं। अगर जैन हो तो उनकी बात तो मानो, पहचान तो बनाओ जैन की, कि जैन व्यक्ति रात में नहीं खाता है। इस पुस्तक में लिखा है जो खाता है वो नियम से उल्लू बनता है। उल्लू बनने की तैयारी कर लो आप। मैं जिनवाड़ी पे हाथ धरा हूं, जिनवाड़ी साधन उल्लू लिखा है, उल्लू बनता है। खाओ तुम रात में बेटा, जब उल्लू बनोगे तब तुम्हें ध्यान आएगा हम कैसे बन गए उल्लू। अब मनुष्य बनना हमें, अब गुंजाइश नहीं है। जैसे वो महाराज जी थे ना, वो क्या कर बने थे, वो महाराज जी की निंदा करनी, सुअर बना था, कुत्ती बना था, चांडाल जन्म हुआ था। वो कहानी सुनाना, कैसे सुना? तो तुम भगवान